महिला सिर्फ फुट मसाज की दुकान में गई थी और एक कपिंग थेरेपी करवाई। अगले ही पल एक डरावनी घटना घटी। देखा कि थेरेपिस्ट ने अपने मुंह से 30 मीटर लंबी स्ट्रॉ निकाली और तुरंत महिला के शरीर से वसा को चूसना शुरू कर दिया। सिर्फ पलक झपकते ही महिला का वजन 30 पाउंड कम हो गया। इसलिए राक्षस ने विशेष रूप से एक वजन घटाने और शरीर को आकार देने का केंद्र खोला, जिससे न केवल भोजन की समस्या हल हुई बल्कि ग्राहकों को परफेक्ट फिगर पाने में भी मदद मिली। इसलिए अनगिनत लोग आकर्षित होकर आए, सिर्फ इसलिए कि वे सेक्सी और आकर्षक शरीर पा सके। और यह बड़ा पेटू अभी अभी खाने का चैंपियन बना था। जब वह एक रोटी खाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक अभी वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि अगले ही पल एक भयानक दृश्य घटित हो गया। हाँ, इस समय मोटा आदमी जैसे हवा निकलने वाला गुब्बारा था। बस पलक झपकते ही वह एक सूखी लाश में बदल गया। और इस तरह की अजीब मौत का तरीका जल्दी ही शिकार करने वाले भाइयों की सतर्कता को बढ़ा देता है। वे सोच रहे थे कि कोई राक्षस शरारत कर रहा है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि मोटे आदमी के शरीर के अंदर के सभी अंग टूट चुके थे, जैसे कि शरीर के अंदर मांस की चक्की चल गई हो। जब सभी लोग इस पर विचार कर रहे थे, उसी रात एक और भयानक घटना घटी। अर्धचेतना में महिला ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि उसके पेट में कुछ हिल रहा है। इसके तुरंत बाद एक भयानक दृश्य हुआ। महिला का शरीर तेजी से पतला हो रहा था। वजन मापने वाली मशीन पर संख्या अविश्वसनीय रूप से तेजी से घट रही थी। बस एक पल में महिला एक कंकाल जैसी सूखी लाश बन गई। जब कियांग वहां जांच के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि महिला की लाश पर भी वही चूसने वाले निशान थे। लगता है कि मृतकों का इस घटना से संबंध है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब कियांग भाई सुंदर प्रशिक्षक से बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि शाओ मेई के शरीर पर भी वही चूसने के निशान है। लेकिन वह क्यों सुरक्षित है? अंततः कियांग भाई की जांच के बाद उन्होंने संदेह को एक वजन घटाने के केंद्र पर केंद्रित किया, क्योंकि इस संस्था का विज्ञापन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। बिना सर्जरी, व्यायाम या वजन घटाने की दवा के 1 सप्ताह के भीतर आसानी से आकार देने की गारंटी देता है। चांगे और उनके साथी को लगा कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने तुरंत ग्राहक बनकर वहां जाकर जांच की और वास्तव में उन्होंने ग्राहक के शरीर पर भी निशान पाए। लगता है उनकी शंका सही थी। हालांकि जब खांगे ने ग्राहक के वजन घटाने वाले भोजन को चुपके से खा लिया तो अचानक एक चक्कर आने की भावना उसके सिर पर छा गई। इसलिए उसने तुरंत शौशुआई को फोन किया। जब वह पहुंचा तो पता चला कि वजन घटाने वाले भोजन में बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां मिली हुई थी, जिसे खाने के बाद ग्राहक बेहोश हो जाते थे। इस समय शॉमी ने आग के कप का बहाना बनाकर अपनी 30 मीटर लंबी कैथेटर निकालकर ग्राहक की चर्बी को चूस लिया। और इससे भी अधिक संयोग की बात यह है कि पहले जिम की लड़की भी यहाँ है। छोटी में अपनी पहचान उजागर होते देख घबराकर जमा की हुई चर्बी बाहर निकालने लगी, लेकिन कप में इतनी स्वादिष्ट चर्बी वाली चाय देखकर वह उसे फेंकने का मन नहीं बना पाई। इसलिए उसने एक योजना बनाई और उसे एक ही घूंट में पी लिया। वह मैं नहीं हूँ, कौन है? तभी कियांगो हथियार लेकर अंदर आ गया। लेकिन उन्हें अजीब लगा कि शाओ मेई ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि कियांगो के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वह पेरू से आया हुआ छिपकली राक्षस है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुझे पता है उस मौत कैसे हुई? क्या उसने चाचा मर? उसी समय शाओमेई का पति अपने भाई को ढूंढ चुका था और फिर लगातार उसे हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने लगा। आदमी तुरंत अपने जीजा से नाराज हो गया और उसके बाद कमरे से दर्दनाक चीखें सुनाई दी, जो पास से गुजर रहे शाओशुआई ने सुनी। वह तुरंत वहां देखने के लिए दौड़ा और पाया कि शाओमेई का पति पहले ही मर चुका था। जब उसे यह खबर मिली तो वह तुरंत दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगा। असल में उसके भाई की खाने की क्षमता वाकई अद्भुत थी। थोड़ी सी चर्बी से उसका पेट नहीं भरता था, इसलिए उसे इंसानों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए शाओमेई ने खुद की जरूरतें कम करके चर्बी इकट्ठा की। लेकिन फिर भी वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 जीवित जिंदगियां उसकी क्रूरता का शिकार बन गई। इसके बाद छोटे शुआई ने अपने भाई के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन इस समय शाओमेई उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मरना पसंद करती, लेकिन ये नहीं बताती कि वह कहाँ है। इसलिए दोनों चुपचाप छुरी लेकर तहखाने में पहुंचे और जमीन पर पहले से ठंडी हो चुकी लाश को देखकर दोनों की घबराहट से रक्तचाप तुरंत बढ़ गया। लेकिन तभी एक अलमारी अचानक से छोटे शुआई की ओर गिर पड़ी और तुरंत आदमी ने अपना कैथेटर निकाल लिया। अच्छा हुआ कि छोटे शुआई ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस आदमी की ताकत असाधारण थी। बिना किसी प्रयास के ही उसने छोटे शुआई को जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते छोटा शुआई पश्चिमोत्तर की ओर जाने वाला। संकट की घड़ी में कियांगी ने समय पर अपना कैथेटर छोड़ दिया, जिससे एक संकट सफलतापूर्वक टल गया और दोनों भाइयों ने भी छोटे मेई की जिम्मेदारी नहीं ली, बस यही आशा की कि वह अपने भाई की पुरानी राह पर न चले। फिल्म यहीं समाप्त होती है। हम अगली बार मिलेंगे।